कह क्या रहा है, जैसे कि हमारा टॉपिक है सेल्फ एम्पावरमेंट। Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire. ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला कि स्प्लिट करिए वर्ड को, तो सेल्फ यहाँ पे क्या है, सेल्फ, ठीक, और एम्पावरमेंट। तो सेल्फ के बारे में आपको सबको पता है कि सेल्फ होता क्या है, ठीक है। तो सेल्फ होता है ओन, खुद, ठीक है। सेल्फ मीन्स ओन एंड एम्पावरमेंट मीन्स बीइंग पावरफुल। बीइंग पावरफुल मतलब खुद को स्ट्रांग बनाना, बाय फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ है, सेल्फ एम्पावरमेंट। जनरली सेल्फ एम्पावरमेंट यदि हम कभी भी कुछ भी कहते हैं तो सेल्फ एम्पावरमेंट इकोनॉमिकली मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे फिजिकली भी है, मेंटली भी है एंड सोशली, तीनों है। और ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें, वो जस्ट इस टॉपिक के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर देन इट्स डेफिनेशन, देन इट्स डायमेंशन, then development of self empowerment, stages of the development of self empowerment। ठीक है, मतलब ये टॉपिक लास्ट एंडिंग होते होते हम इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे, डेफिनेशन अबाउट इट्स डेफिनेशन, अबाउट डायमेंशन ऑफ द सेल्फ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है, ये सब हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे मैंने बोला कि सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है कि सेल्फ एम्पावरमेंट इज मीन्ड बाय हैविंग कंट्रोल ऑन योर्स लाइफ, नॉट लेटिंग समवन ओवर पावर्स यू। इसका मतलब यह है कि आप अपने डिसीजंस, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इतना आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए, इतना अपने सेल्फ एम्पावर्ड आप अपने आप को इतना बनाइए कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करें, एजुकेशंस, आपको थ्रू एजुकेशंस ही आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, एक्चुअली ये सेल्फ एम्पावरमेंट क्या है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, इट्स अ जर्नी, इट्स अ टोटल जर्नी। ठीक है, ये फ्रॉम वुड टू सूड का जर्नी है। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ वुड टू सूड होता क्या है। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। यदि हम कहा जाए कि सेल्फ एम्पावरमेंट है क्या, इट्स अ जर्नी ऑफ फ्रॉम द वुड टू सूड। एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं कि कैसे होता है। यदि हम कोई भी विल है, हमारा कोई भी विल है कि हमें ये चीज़ लेना है, ठीक है, कोई भी हमारा विल है, उसको उस विल को ये क्या हमारा विल है, ठीक है, ये हमारा विश है कि हमको उसको लेना है, और उसको कंप्लीट करते जब तक हम उसको अनटिल एंड अनलेस एट एनी कॉस्ट, जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक वो क्या होता है, वो जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते तो वो उस पूरा जो पैसेज है मेरा, जो प्रोसेस है मेरा, जितने भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, उसको सेल्फ एम्पावरमेंट ही कहेंगे। ठीक है, जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको इस कॉलेज में या फिर फाइनल ईयर में आपको टॉप करना है, तो ये आपका विल था, ठीक है, उठ था, चाहिए आपको कि आपको करना है। यदि आप कर चुके हैं, यदि आप कर लेते हैं तो डेट मतलब एट एनी कॉस्ट, यदि आपको उसके लिए कितना भी मेहनत लगेगा, आपको कुछ भी एफर्ट्स लगेगा, कितना भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या है, शुड, आपको चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है कि
जैसे कि हमने इतना बता दिया, डेफिनेशन क्या होता है, इट्स एक्ट और अ प्रोसेस, ठीक है, एक्ट और द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वन सेल्फ बाय वंस एक्शन, ठीक है। सेल्फ एम्पावरमेंट एक ऐसा नहीं है कि आप यदि आप स्टेबल हो गए, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए तो आप सेल्फ एम्पावर्ड हो गए पूरी तरह से। आपको हर टाइम, हर दिन एक न्यू चीज़ें सीखना होती है, हर दिन आप एक न्यू स्किल सीखते हैं, तो आप उस स्किल में एम्पावर्ड होते हैं, सेल्फ एम्पावर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा रहा है कि सेल्फ एम्पावरमेंट इज द एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वन सेल्फ बाय वंस ओन एक्शन, ठीक है। यदि इन सिंपल वर्ड्स यदि हम कहें कि सेल्फ एम्पावरमेंट होता क्या है, या फिर आप किसी को भी बताना कि सेल्फ एम्पावरमेंट होता क्या है, तो बोल सकते हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ एंड टेकिंग चार्ज ऑफ योर डिसीजेस, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग इसका डायमेंशंस को देखेंगे। इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, इसके डायमेंशंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है, वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, गोल्स हैं, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस क्या है ना कि अवेयरनेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्पावरमेंट कर देते हैं। अवेयरनेस यदि हमको पहले से ही यदि कोई चीज़ उसको पता रहेगा कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको पहले से यदि एक्सपीरियंस लोगों से यदि बात किए हैं या कुछ किए हैं, तो यदि आपको पता है कि ऐसा होने वाला है तो आप अवेयर रहेंगे कि ऐसा ना हो फिर से, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है ना कि हेल्प इन नोइंग अवर नेगेटिव, जितनी भी हमें नेगेटिविटीज़ हैं वो उसको नो करता है, नोइंग करता है, एंड उसको क्या करता है, इंप्रूव और करेक्ट करता है, और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में हमारा चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ किससे बनता है, हमारे ओपिनियन और बिलीफ से। ओपिनियन और जो बिलीफ है मेक आवर वैल्यूज़, तो बी एन ऑथेंटिक टू आवर वैल्यूज़। एक्चुअली यदि आप अपने वैल्यूज़ की तरफ ऑथेंटिक या रहेंगे, स्टिक रहेंगे, तो आप अपने लाइफ में हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर सकते हैं। यदि आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेते हैं, इवन कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके यदि आप अपने ड्रीम को अचीव भी कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप कभी भी हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्किल्स, ठीक है। तो स्किल में क्या है कि जैसे कि आप यदि फ्लैशबैक में जाएं तो आप स्कूल लाइफ में आप देखते होंगे कि एजुकेशन के साथ साथ आपको डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराया जाता था, जैसे कि कंपल्सरी कराया जाता था इवन, जैसे कि आपका गेम हुआ, डांसिंग, कुकिंग, स्टिचिंग, कुछ बास्केटबॉल, इस टाइप के स्किल्स क्यों कराया जाता था, क्योंकि इफ़ यदि आप उसके पीछे भी एक लॉजिक है क्यों कराया जाता था, क्योंकि यदि आपको जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा एजुकेशन, यदि इसमें आपको कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसका, ठीक है, और सबको जॉब मिलना ये मतलब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये डिफरेंट स्किल्स कराया जाता है, क्योंकि शायद किसी चीज़ में मतलब कि आपको यदि उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको आगे बढ़ सके। सबको ऐसा नहीं है कि सब एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ सकता है। इवन फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं MS धोनी का, ठीक है, वो एजुकेशन है उनका, लेकिन वो जो उनका हॉबी था, जो उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ था, उसके थ्रू वो आगे बढ़े। इसीलिए हर स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको कंपल्सरी कराया गया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है एक ऐसा डायमेंशन है जो कि कोरिलेट करता है किस चीज़ को, सेल्फ अवेयरनेस को एंड द स्किल्स को, ठीक है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन मीन्स यदि आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा उस चीज़ के बारे में, तो आप उसमें स्किल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसमें स्किल्ड नहीं हो पाएंगे यदि इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा कि आप करना क्या है, आपको पता ही नहीं है, तो आप उसमें स्किल्ड कैसे रहेंगे, ठीक है। यदि जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना आपका करियर ऑप्शंस बढ़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यदि आप जैसे कि आपने अभी 12th पास आउट है सब, तो 11th में आपने जो था लिया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कुछ ने लिया होगा PCB लिया होगा, कुछ ने PCM भी लिया होगा, ठीक है। तो PCB, तो जो PCB क्या है वो बायोलॉजी सिर्फ जाएंगे, तो बायोलॉजी से सिर्फ मेडिकल फील्ड में जनरली जाता है एज अ थॉट। PCMB से जनरली मैथ्स एंड बायो दोनों से जाता है, तो जो मैथ्स एंड बायो वाले वो ज़्यादा करियर ऑप्शंस उसके खुले हुए हैं। इवन वो ज़्यादा वो मैथ्स के थ्रू भी जा सकते हैं और बायो में भी मतलब मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, और जो बायोलॉजी वाले सिर्फ इवन बायोलॉजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, PCMB वाले ग्रुप के पास है, तो वो ज़्यादा स्किल्ड होगा, ज़्यादा वो सेल्फ एम्पावर्ड हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि इन्फॉर्मेशन है जिसके पास, वो ज़्यादा सेल्फ एम्पावर्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोल।
ठीक है। तो इसमें गोल जो है, अब ये सब तो हो गया, ठीक है। ये सब के थ्रू जो है हमारा, अब हम गोल डिसाइड कर लेते हैं ये गोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, गोल डिसाइड करने के लिए ना, ये सब तीनों ये जो जितने भी ऊपर अबव जो भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनके थ्रू ही हम गोल को डिसाइड करते हैं। यदि इनमें से किसी, ये सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे गोल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यदि हम कुछ ऐसा गोल को डिसाइड कर लिए हैं, अब मान लीजिए कि आप मेडिकल फील्ड में हैं, आपने पीसीबी लिया, लेकिन आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो स्किल ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो फिर आपको तो गोल वेस्ट हो गया, आपका तो वो मतलब कि गोल मतलब सक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा गोल को डिसाइड करना चाहिए कि जहाँ आपको स्किल्ड भी लगे, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हो, मतलब कि आपका नॉलेज भी हो, ठीक है। तो उसका फिर देन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, तो डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी सेल्फ एम्पावर्ड होने के लिए, या फिर जितने भी आप एग्जांपल में देख लीजिए, जितने भी हमारे पॉपुलर जो भी सक्सेसफुल ये हैं पीपल हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एकदम हाई लेवल का होता है। किसी को भी यदि हमको अभी भी सेल्फ एम्पावर्ड होना है, तो हमें जो हमारा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका फुल कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डायमेंशंस था जिसमें सेल्फ अवेयरनेस है, वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, गोल है एंड डेवलपिंग कॉन्फिडेंस है, ओके। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एम्पावरमेंट पे, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, कि ये कुछ स्टेप्स हैं, एक स्टेप वाइज ये जाता है। जैसे सबसे पहले स्टेप है मेरा नोइंग योर सेल्फ, देन आइडेंटिफाई योर गोल्स, डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, then enhancing leadership skills, being an advocate for the social change, getting certified, and last being an evidence based प्रैक्टिस चीयर लीडर, ठीक है। ये एक हम पॉइंट आउट किए हैं, अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। नोइंग योर सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ मीन्स व्हाट इट, यू हैव टू नो योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, यू हैव टू नो योर सेल्फ, इट विल बूस्ट योर सेल्फ अवेयरनेस एंड द स्किल, ठीक है। ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, फिर इसलिए ध्यान देना, ठीक है। इट विल बूस्ट योर सेल्फ अवेयरनेस एंड द स्किल, ठीक है। जितना ज़्यादा आप जान लेंगे कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें आपको और आप उसमें सक्सेसफुल लाइफ मतलब कि आप उसमें गोल की तरफ अपना सक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन आइडेंटिफाइंग द गोल, ठीक है। एक्चुअली गोल क्या करता है, गोल मेक अ परफेक्ट रोड मैप टू योर सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट मीडियम ऑफ द सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये ग्रेट मीडियम है हमारा, ठीक है। उसका फिर डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो यू हैव नॉट टू, इसका मतलब क्या होता है, यू हैव नॉट टू सिट बैक एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कि यदि हम ऐसे देखेंगे, यदि यदि इस पर बैठ जाए कि सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही हमको जाना है, सेल्फ एम्पावर्ड होना है, तो कोई फ़ायदा नहीं। आधा इंडिया का तो ऐसे ही हमारा सेल्फ एम्पावर्ड कभी हो ही नहीं पाएगा। सब सोचे कि हमको IAS या IPS बनना है, सब सोचे कि डॉक्टर ही ये बनना है, तो कोई क्रिकेटर नहीं बनेगा, कोई फिल्म से एक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप अपने स्किल्स को देखिए कि हमारा डिफरेंट, क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें आपको और जो है हमारा वैकेंसीज जो है हमारे बहुत कम है। इसके लिए क्या है कि आपको डिफरेंट स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जिस्ट तो करना है, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपिंग ऑफ द स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंसी। देन इन्हेंसिंग द लीडरशिप स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। अपने अंदर जो है कि लीडरशिप क्वालिटी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। इफ मान लीजिए कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि BSc नर्सिंग जो है हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 19 बैच, फर्स्ट बैच हुआ था हमारा स्टार्ट, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो हमारे जो ये हैं BNRC, ठीक है, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। ये क्या किए, ये सबसे पहले क्या किए कि इन्होंने देखा कि नर्सिंग कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि मेट्रॉन में जो है हमारा मेट्रॉन को मतलब कि अपॉइंट किए, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब कि अपॉइंट किया, फिर उन्होंने उन सब फीडबैक लिया, ठीक है। तो जो मेट्रॉन थी यहाँ पे वो क्या करती थी, वो हॉस्पिटल्स में क्या करती थी, राउंड लगाती थी, ठीक है। तो वो राउंड लगाती थी, तो फिर वहाँ से जो हर वार्ड में जाके वो राउंड लगाती थी। फिर वहाँ की जो नर्सेज थी, वहाँ की जो
जो स्टाफ्स थे वो उनको फीडबैक देते थे कि क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है। तो कुछ बताते थे कि वहाँ पे हमारा इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है, मेडिसिन उतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जो हमारी साफ़ सफाई है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है, जो मैट्रॉन जो है मेरी हेड है, वो क्या करती है, वो BNRC को बताती है, ठीक है। फिर वो आगे से BNRC यदि कभी भी कहीं पे भी हॉस्पिटल यदि वो खोलता है या फिर कुछ भी ऐसे कॉलेज को में ये कोर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो क्या करेगा, वो इन सभी बातों को ध्यान देगा जो वो मैट्रॉन बता रही थी कि इक्विपमेंट होना चाहिए, मेडिकेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो मैट्रॉन यहाँ पे क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है। ये इवन आपके भी क्लास में कोई ना कोई आपका CR होगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। वो क्या है कि वो लीडरशिप उसकी क्वालिटी, उसके थ्रू ही मतलब आपकी क्लास को यदि देखा जाए तो 2021 बैच को कौन यदि बुलाया जाए, यदि रिप्रेजेंट किया गया, तो कोई ना कोई CR होगा ही इसका। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसके थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है कि हाँ ये है। जैसे कि इंडिया को यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं का हर चीज़ का एक वो होता है। इसीलिए हमें इसीलिए हर आदमी को अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि यू हैव टू, जैसे मैंने पहले बोला, यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एंड यू नेक्स्ट क्या है, बी एन एडवोकेट फॉर द सोशल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट तो बी एन एडवोकेट फॉर द सोशल चेंज। यदि मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो चल रहा है वो मतलब कि वो ठीक ही चल रहा है, जैसे से चल रहा है वैसे, यदि आप उसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं या फिर क्योंकि जो चेंजिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, उसमें चेंज लाना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई सब इवन नीट सब मतलब क्लियर करके ही आए हैं। तो नीट में क्या था कि जैसे कि आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तक किसी के जो भी यदि नीट MBBS लेना है तो उसमें देखना था कि मान लीजिए कि आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो हो सकता है PCB में फिजिक्स का जो हमारा उसमें प्रॉब्लम हो। तो फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स का उस टॉपिक को हमको कवर करना था जो कि मतलब कि जो आपका वीक है उस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए था कि मतलब कि क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यदि वही बोला कि बीइंग एन एडवोकेट फॉर द सोशल चेंज, ठीक है, कि यदि उसको कवर कर लेंगे, जो भी हमारा वीकेस्ट पॉइंट है यदि उसको कवर कर लेंगे तो शायद हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन गेटिंग सर्टिफाइड। तो गेटिंग सर्टिफाइड इसमें क्या है कि सर्टिफिकेशन जैसे कि हम जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम सर्टिफाइड हो जाएंगे। जो भी हमारा कोर्स है, जो भी हमारा इसके अंदर प्रिपरेशन हो, इसके इतना हम स्किल्ड हो जाएंगे जो हमें सर्टिफिकेशन इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट ये होता है कि वो उसमें यदि हम कोई भी फील्ड ले रहे हैं, कोई भी फील्ड में यदि हम सेल्फ एम्पावर्ड हो रहे हैं तो उस चीज़ में हम क्या है, सर्टिफाइड हो गए। उस चीज़ में हमको कोई किसी भी तरह का मतलब कि वी आर परफेक्ट इन दैट फील्ड, ओके। द नेक्स्ट क्या है, बीइंग एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस शेयर। पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कोरिलेट कर रहा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस चीयर लीडर से कि इवन इफ देख लीजिए कि कोई कुछ भी करना है, जैसे कि सबकी हॉस्पिटल ड्यूटी यदि लग गई है तो आपने देखा होगा कि कुछ एक प्रोसेस होता है कुछ भी चीज़ में, कोई भी हॉस्पिटल मतलब कि ड्यूटी में कुछ भी करने, जैसे कैनुला को ही हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू ही यदि हम उस प्रोसेस के थ्रू नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको स्वेल कर जाए, कुछ हो जाए, कुछ इंटरप्शन आ जाए, आपका सक्सेसफुल ना हो सके, ठीक है। तो इवन जैसे कि हम कोई भी मेडिकेशन देते हैं तो क्या करते हैं ना
कि सबसे पहले जो मेडिकेशन देते हैं तो उसको क्या करते हैं कि थोड़ा कम स्लो दे के देखते हैं कि जो पेशेंट है हमारा क्या वो रिएक्ट तो नहीं ना कर रहा है, उसके बॉडी रिएक्शन तो नहीं दे रहा है ना, रिएक्शन सिम्टम्स तो नहीं दे रहा है। यदि रिएक्शन सिस्टम दे रहा है तो इवन वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। इसलिए एकदम स्लो देना चाहिए कि वो वहाँ पे वो रिएक्शन सिम्टम्स तो नहीं ना शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब कि पहले से ही एक्सपीरियंस जो हमारा पहले से ही चला आ रहा है उसमें उसको थ्रू ही देखते हैं कि हाँ ये ऐसे कुछ पॉइंट वाइज हैं, लिस्ट आउट किए गए हैं, इनके थ्रू ही देखेंगे। यदि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मतलब कि ठीक है। उसके बाद फिर तो इसमें वही हम पढ़ेंगे नोइंग योर सेल्फ, आइडेंटिफाइंग गोल्स, डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, इनहांसिंग लीडरशिप स्किल, बीइंग एन एडवोकेट फॉर द सोशल चेंज, गेटिंग सर्टिफाइड एंड बीइंग एन एविडेंस बेस्ड practice and cheer leader. So that's all. Thank you. Actually, if you have any queries, then ask me.